हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली के ग्रुप बी और सी पोस्ट के बारे में, जो रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप्स बी एंड सी पोस्ट का है। एम्स जो एक एग्ज़ाम करवाती है, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन CRET एम्स, इसके बारे में हम वो नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है दिल्ली एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हम उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर दिल्ली एम्स के ग्रुप और सी पोस्ट के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी है और एज कितना है, कब से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई और एग्ज़ाम कब तक होगा, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दिल्ली एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एग्ज़ाम सेक्शन पे आ गए हैं। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही इम्पोर्टेंट्स एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस इसमें कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन RCRE पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, CRA पे क्लिक करने पर, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। सो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसमें जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब हम कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से कुछ न्यू इंटरफेस आके खुल जाएगा आपके सामने, जिसका हम यहाँ डिटेल ऑफ रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट DRA फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है। व्यू डिटेल पे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। सो हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। इस व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड, हम क्लिक कर लिए। क्लिक करते ही कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024 एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया यहाँ दिया गया नोटिफिकेशन, और यहीं से आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर जो आप ऑलरेडी फॉर्म को रजिस्टर्ड करिए हैं, अपना अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो आप लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करके अपना फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्यथा आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड, हम ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं, तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स, अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं, जिसमें CRE कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। सो फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन किए गए हैं। इम्पोर्टेंट डेट में जैसे क्लोजिंग डेट, यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिया गया है। जो क्लोजिंग डेट लास्ट डेट होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, 31 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक है। सो फ्रेंड, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल के दाम कुछ इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। जैसे रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट होगा 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, दोपहर के 12:30 बजे से। और जो इसका क्लोजिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, वो 31 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। सो फ्रेंड्स, एम्स ने इतने ही टाइम दिए हैं, 7 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लेना है। फ्रेंड्स, आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसका स्टेटस आप 11 फरवरी 2025 तक
देख सकेंगे, 11 जनवरी 2025 तक देख सकेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इस डेट ऑफ इशू फॉर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को जो इशू डेट है, एडमिट कार्ड का जो इशू डेट है हम लोग उसको देखेंगे। एडमिट कार्ड को इशू डेट है, ये एग्ज़ाम के पर शेड्यूल के हिसाब से जब एग्ज़ाम होगा उसके 5 दिन या 10 दिन बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, डेट ऑफ स्किल टेस्ट, जो आपका स्किल टेस्ट होना है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर, जब आपका लेटर जारी होगा स्किल टेस्ट का तब आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। तो अब इसको नोट डाउन कर लेंगे। सो फ्रेंड, हम आगे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर, फ्रेंड्स हम देखते हैं आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ जो एम्स का ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 जनवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 के बीच में कराया जाएगा। 26 जनवरी 2025 से लेके 28 जनवरी 28 फरवरी 2020 के बीच में कराया जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो जो भी जितने भी पोस्ट हैं, जैसे वो ग्रुप सी का हो या ग्रुप बी का, जितने भी पोस्ट हैं आपके, वो उसका एग्ज़ामिनेशन 26 फरवरी 26 यानी कि 26 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 के बीच में कराया जाएगा आपका सारा एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, अब नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे और आगे की जानकारी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम कुछ इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे द कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024, द कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 इन फॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एट, ये कई मल्टीपल पोस्ट के लिए बनाया गया है इसको, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, तो क्या कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द एप्लीकेशन फॉर्म इन इनवाइटेड फॉर ऑल एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट, जो इंडियन कैंडिडेट है, सिर्फ ओनली इंडियन कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जो ग्रुप सी और ग्रुप बी का पोस्ट है उस पर सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव, रजिस्ट्रेशन उनका अप्रूव हो। अब यहाँ कुछ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कुछ गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नेम और उसके ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए हैं और एड्रेस भी मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ये सारे जो भी है एम्स के इंस्टीट्यूट नेम और वेबसाइट आप देख सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। इसको फ्रेंड्स, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते करते हम आ चुके हैं। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि लिखिए ऑल कैंडिडेट विल बी टू बी अप्लाई कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर द वेरियस पोस्ट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट एज पर एडवाइड, जो भी डिटेल मेंशन किया गया है। उसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए तो आप कई पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशूज़ नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि आप ये जो हम बना रहे हैं उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे लिखा है यहाँ पे ऑल कैंडिडेट ऑल अप्लीकेशन, जो भी अप्लीकेशन आप भर रहे हैं उसका कॉपी टू रजिस्ट्रेशन का कॉपी एंड स्लिप टू देम लॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ पेमेंट, आप जो भी आप रजिस्ट्रेशन और स्लिप निकालते हैं पेमेंट का, वो उसे लॉन्ग प्रूफ के रूप में रख लेंगे रिकॉर्ड के लिए। तो आप उसको निकलवा के और अपना सबमिट करके उसको रख लेंगे, ताकि आगे चल के आपको प्रूफ के लिए रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बाकी सारे टर्म एंड कंडीशन आप स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि जो भी टर्म एंड कंडीशन दिया गया है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं अब पोस्ट के कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है और इसकी एज लिमिट क्या है, अब हम उसको देखेंगे। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में इशूज़ किया गया है, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में देख लेंगे। द कैंडिडेट ऑफ होल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिस एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस आप जिस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है आप उस एक्सपीरियंस को सर्टिफिकेट बनवा के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, आप जब भी फॉर्म भरेंगे, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको
सर्टिफिकेट के नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओ NOC के रूप में लगाना पड़ेगा इसको, तो आप पहले NOC बनवा लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल कर। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में देखेंगे। जैसे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ST और SC का 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 ईयर का, और OBC का 3 ईयर का, और PWD का 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम नीचे एज लिमिट के बारे में देखने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते करते अब हम आ जाएंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस, कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करना है। सेक्शन बी में दिया गया है, सेक्शन 5 में द फॉलोइंग फीस विद एप्लीकेबल फॉर द एप्लीकेशन इज ग्रुप ऑफ एज नोटिफाइड। जो भी इसमें मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ दिया जनरल OBC कैंडिडेट। जनरल OBC कैंडिडेट जो होता है उनका ओनली 3000 फीस लगेगा, ओनली 3000 फीस लगेगा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। जबकि ST और SC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए 2400 फीस रखा गया है, 2400 फीस रखा गया है यहाँ पे। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि लिखा है द कैंडिडेट अप्लाइंग इज मोर देन ऑफ ग्रुप हैव टू अप्लाई। अगर जो आप किसी 2 पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों पोस्ट की अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करेंगे और पोस्ट भी अप्लाई करेंगे, ताकि आपको 2 बार 3 बार जो इतनी भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको अनदर बार अपना अप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है डेट एंड एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ पे डेट, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ों की जानकारी दिया गया है, तो डेट आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया है जो CBT टेस्ट होगा आपका, जो भी CBT टेस्ट होगा उसके 10 दिन पहले ही आपको नोटिस आ जाएगा, और आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कुछ दिया गया है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया है ऑल इन मेजर स्टेट एंड UT फॉर इंडियन सब्जेक्ट टू रिसीव टू द नंबर एप्लीकेशन। जो आपका नंबर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको राइट टू अलॉट एंड सिटी स्टेट, आपको अपने नंबर के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो सिटी है, जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे दिया द एडमिट कार्ड विल बी द इशूज़ 3 डेज फिर बिफोर एग्जाम। जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो इशूज़ किया जाएगा बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले 3 डेट आपका जो एग्ज़ाम डेट है उसके 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ही आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, और आपको 7 डेज़ पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन नोटिस आ जाएगी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ा है। आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा 7 डेज़ पहले, 7 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर सिटी अलॉट कर दिया गया, आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन पहले आपका जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो जो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, सो फ्रेंड, एडमिट कार्ड रिलीजिंग वेबसाइट ये है। जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो इस वेबसाइट पे आप जाकर विज़िट कर लें। फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे अब सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जो CBT टेस्ट होना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देख CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें दिया है जो द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विद दिस शैल बी 90 मिनट। आपका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का रखा गया है। और दूसरे नंबर पर मेंशन किया गया है, दूसरे नंबर पे ये मेंशन किया गया है जो 100 MCQ, 100 नंबर के मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको, और 400 मार्क्स के होंगे। विद द अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन विल बी दी क्वेश्चन विल बी 4 मार्क। एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क का आपका होगा। फ्रेंड्स, यहाँ तीसरे नंबर पर दिया गया है जो 25 क्वेश्चन आपका रिलेटेड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और कंप्यूटर नॉलेज पर है, और 75 का MCQ आपके रिलेटेड सब्जेक्ट दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें दिया है कि जो आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर मिलेंगे और 1/3 माइनस मार्किंग भी है। सो फ्रेंड, आप देख लेंगे इसको।
फ्रेंड्स अब हम आ जाएंगे 8वें नंबर पे, जिसमें सिलेबस और लैंग्वेज में दिया है कि आपका सिलेबस किस पोस्ट के लिए कौन सा होगा और लैंग्वेज किस, जो आपका लैंग्वेज होगा, जो पेपर होगा लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होगा, ये सब चीज़ें दिया गया है। क्या होगा लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज जो देखेंगे वो भी पढ़े लिखेंगे। चलो इसको काट के हटा देंगे। अच्छा लैंग्वेज, सिर्फ सो फ्रेंड्स अब हम इसमें सिलेबस एंड लैंग्वेज जो भी पोस्ट का है, आप जिस पोस्ट पे अप्लाई किए हैं उसको देख लेंगे। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही हम न्यू पेज पे आएंगे। फ्रेंड्स यहाँ 53 नंबर पे दिया गया है स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर के बारे में, जिसका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो सिलेबस और नर्सिंग सब्जेक्ट्स है, और जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश में पेपर होगा आपका। फ्रेंड्स अब हम आ जाएंगे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे कि आपको कौन सा पोस्ट है और किस इंस्टीट्यूट में है, एज लिमिट क्या है और कितने पे लेवल पे आपका जो सैलरी है मिलेगा और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर एक पे दिया गया है असिस्टेंट डाइटिशियन, जो इंस्टीट्यूट है एम्स भोपाल का है। इसमें जो अब एज लिमिट दिया गया है वो 35 ईयर तक होना चाहिए। पे लेवल 6 पे लेवल के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। और जो इसका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में हम देखेंगे एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से आप किए हो एमएससी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही नीचे दिया है 2 नंबर पर असिस्टेंट डाइटिशियन एम्स नागपुर का भी दिया है, एम्स न्यू दिल्ली का दिया है। इसमें सारे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन वही रहेंगे, पे लेवल भी वही है 6 और एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है। सो फ्रेंड सीरियल नंबर 4 तक असिस्टेंट डाइटिशियन का ही दिया गया है, जिसमें एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स बिलासपुर और एम्स भोपाल। फ्रेंड आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो 5वें नंबर पर भी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंट डाइटिशियन का वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जिसका पे लेवल वही 6 रखा गया है। और जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फ्रेंड इस तरह से सारे वैकेंसी को हम स्टडी कर लेंगे, जो भी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जो पोस्ट आपको भरना है उस अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी दी गई है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ICMR के द्वारा दिया गया है, जिसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 6 के अंतर्गत दिया जाएगा। आपके पास कम से कम क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए और वर्क नॉलेज आपको कंप्यूटर का भी होना चाहिए, वर्क नॉलेज। सो फ्रेंड इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का असिस्टेंट का दिया गया है, जिसमें सेम क्वालिफ़िकेशन वही है। आपके पास 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें MS और पावर पॉइंट भी आना चाहिए आपको। उसके बाद हम आगे तरीके से कॉल करेंगे और आगे वैकेंसी के बारे में जानेंगे। बोलने लगा बता। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, यहाँ पे 12वें नंबर पे लोअर डिवीज़न क्लर्क एम्स भोपाल, जो इंस्टीट्यूट है वो एम्स भोपाल की है। फ्रेंड्स फिर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में सारी जानकारी देख लेंगे। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन या 12वीं पास और कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आना चाहिए
जिसमें 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। सारे पोस्ट और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेंगे हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी में आप पे लेवल देख लेंगे। 5वें पे लेवल के अंतर्गत दिया जाता है। 12वीं पास प्लस डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी होना चाहिए। कम से कम डिफार्मर आप होम्योपैथिक में हो। फ्रेंड्स कुछ अब स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ दिया गया है सीरियल नंबर 1 पे, जिसमें एम्स दिल्ली के लिए है। एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है और जो पे लेवल है वो 7 पे लेवल के अंतर्गत दिया जाएगा आपको सैलरी। और जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की हो और 12 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर एएनएम सेम वैकेंसी एएनएम के लिए दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे आप वैकेंसी को। फ्रेंड्स अब 4 नंबर पे यहाँ नर्सिंग अफसर की वैकेंसी दी गई है। इसमें आप 30 एज लिमिट जो 30 ईयर रखा गया है पे लेवल 7 के अंदर, और इसमें दिया गया है जो बीएससी नर्सिंग आप बीएससी नर्सिंग किया हो या एमएससी नर्सिंग किए हो या जीएनएम किए हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। हेल्थ नर्स, नर्सिंग अफसर, सीनियर नर्सिंग अफसर, जूनियर नर्सिंग अफसर, जूनियर नर्सिंग अफसर रायबरेली, बहुत सारे पोस्ट हैं नर्सिंग अफसर के। स्टाफ नर्स ग्रेड 2, सारे पोस्टों को आप देख लेंगे। सो फ्रेंड इस तरह से सारे नोटिफिकेशन को आप स्टडी कर लेंगे और हम दिल्ली एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।